नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में लैंड सर्वे का काम 20 अगस्त से ही शुरू हो चुका है। लगभग 1 महीना अब हो जाएगा कुछ दिनों के भीतर। लेकिन अभी भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की अफवाह हैं, कई तरह की जो जानकारी के अभाव के कारण लड़ाई हो रही है, उसे लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार में जो लैंड सर्वे हो रहा है, अगले साल चुनाव होने हैं और 1 साल के भीतर इस काम को पूरा कर लेने के लिए सरकार ने कहा है। देखना होगा 1 साल के भीतर ये हो पाता है या नहीं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो जाननी ज़रूरी है, जिसके कारण आपको काफ़ी सहूलियत होगी। बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। जो लोग बाहर में भी रहते हैं, वो बिहार आ गए हैं, अपने गाँव घर में आ गए हैं, अपने लैंड सेटलमेंट का काम देखने के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो है। रवि उपाध्याय जी हैं, बात करेंगे। कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो लोगों को भी मालूम नहीं है, जैसे वंशावली के बारे में या फिर लैंड सर्वे के बारे में जो नक्शा होता है, प्रपत्र जारी होता है, प्रपत्र 2 जो है, उसके बारे में नहीं जानकारी है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अभी भी अफ़वाहें उड़ रही हैं। लोग अभी भी डरे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो भू राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने स्पष्ट कहा है, आज उनके साथ कई लोग मिलने के लिए रैयत आए थे और उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि क्या-क्या। देखिए, जैसे भूमि सर्वेक्षण के संबंध में कहा जा रहा है ना कि सबसे बड़ी समस्या है खतिहान, उसके बाद जमाबंदी पंजी, उसके बाद लगान रसीद, राजस्व अभिलेखों के लिए ये अंचल में चक्कर लगा रहा है, लोग जा रहा है। तो वह अब उन्होंने कहा कि इस तरह का दस्तावेज जो है वह डिजिटली ऑनलाइन उपलब्ध है। डिजिटली ऑनलाइन उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? खतिहान, जमाबंदी और लगान रसीद, यह जो है सो उपलब्ध है। रैयत अपने मोबाइल पर, जो माने इनसे कंसर्न व्यक्ति हैं, वह अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर से विभाग की वेबसाइट पर जाकर के कई प्रकार के दस्तावेज को देख सकते हैं। बस सिर्फ उनको उसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट कीजिए और सेल्फ डिक्लेरेशन, स्वघोषणा, हाँ, उसकी घोषणा तो करनी होगी हाँ, आपको। के साथ उसको करके निदेशालय के वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दीजिए। मतलब ऑफ़िस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। नहीं करेंगे, अंचल कार्यालय इधर-उधर आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं लेकिन है। ऑनलाइन नक्शे की बात हो रही है, कह रहे हैं कि सरकारी कार्यालय में जो नक्शा है, वो तो मिल ही नहीं पा रहा है कई लोगों को। हाँ, उनके दादा-परदादा के समय की ज़मीन हाँ, है। तो वो उस पर भी हम आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यदि आपके पास दस्तावेज, देखिए स्पष्ट कहा है मंत्री ने, दिलीप जायसवाल ने, कि यदि आपके पास दस्तावेज कम है, अधूरा है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वह स्वघोषणा लेकिन तब है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। वो अधूरा है दस्तावेज या आपके पास नहीं है, तो जितना है उतने से ही स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन करे। और स्वघोषणा के लिए अभी को विभाग की ओर से कोई कट ऑफ डेट नहीं होता ना कि इस तारीख तक ही आपको करना है, ऐसा कोई नहीं कहा, कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए आप एकदम, आप जो डायरेक्शन है, जो वेबसाइट है, जो विभाग का, उसको देखिए, समझिए और उसके बाद देखिए। आप जो बात कह रहे थे, विभाग ने लगभग, राजस्व माने भूमि सुधार विभाग ने लगभग 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को डिजिटलाइज कराकर ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन माध्यम से वो वेबसाइट पे देख हाँ सकते हाँ हैं। हाँ, 16 करोड़ 16 राजस्व, करोड़? हाँ, विभाग ने लगभग 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को डिजिटलाइज कराकर ऑनलाइन कर दिया है। इससे, यह डिजिटलाइज होने से क्या हुआ, इससे लगभग 35,000 गांवों का खतिहान भी शामिल है इसमें। ठीक है, क्लियर आप है? देख सकते हैं। देख सकते हैं। अच्छा, अब 35,000 गांवों का खतिहान, इतनी, अब इनकी मदद से, अब इनकी मदद माने किनकी मदद, जो 35,000 गांवों का खतिहान है, उसकी मदद से आप अपने पूर्वज, जैसे आपके फोर फादर या दादा परदादा के द्वारा जो धारित जमीन, जिस पर आपका जो कब्जा है, जो आपका जमीन है, के संबंध में जानकारी भी आप मिल सकती है, ले सकते हैं। जी, ठीक है, इसके लिए वेबसाइट भी दी गई है। हाँ। अब यह सभी, और यह सभी जो सेवा है वह मुफ्त में है, मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध है, आपको कहीं इधर उधर नहीं करना है। अच्छा, अब आइए भूमि सर्वे के लिए लगान रसीद भी ऑनलाइन, ऑनलाइन या अद्यतन आवश्यकता नहीं है इसकी कोई। नहीं, लेकिन एक बात है ना, जैसे कई लोग ऐसे चिंता में थे कि उनके दादा-परदादा के नाम से ज़मीन थी, रसीद कटते आया आज तक, लेकिन अब उन्हें तो उनके नाम पर कराना होगा, फिर वहाँ बँटवारा भी होगा। नहीं, वो बँटवारा तो वो सब आप अपना जो भी है फैमिली ट्री अपना दीजिएगा, पारिवारिक जो है वंशावली। वंशावली जो होता है वो तो देना ही पड़ेगा ना, वो दीजिएगा। लेकिन देखिए, भूमि सर्वे के लिए कहा है विभाग ने, मंत्री ने,
भूमि सर्वे के लिए लगान रसीद भी ऑनलाइन या अद्यतन आवश्यक नहीं है। ये समझ लीजिए, जो पूर्व का जो ऑनलाइन जो आपका रसीद भी है वह भी पूरी तरह से मान्य है। पूर्व का पहले का भी मान्य या उसमें अगर ऑफलाइन रहता होगा तो वो भी रसीद है। हाँ, रसीद तो आपके पास है। है तो वह भी मान्य है। अच्छा, अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, कोई भी व्यक्ति 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों को डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। इसके लिए आपको सरकार को मामूली शुल्क का भुगतान करना है। यह भुगतान भी ऑनलाइन करना है, यानी कि दस्तावेज आपको घर बैठे प्राप्त हो सकता है। घुसखोरी वाली बात हाँ, ना आप ऑफिस जाएंगे ना नहीं, घुसखोरी इसके लिए विभाग के वेबसाइट बिहार भूमि .gov पर जाकर भू अभिलेख पोर्टल को क्लिक करना है। क्लियर है। फिर से रिपीट कर दें, फिर से एक बार बोल दीजिए वेबसाइट का। बिहार भूमि .gov पर जाकर भू अभिलेख पोर्टल को क्लिक करना है। फिर खुल जाएगा और आप वहां से जानकारी ले अच्छा, सकते हैं। अब देखिए, जिन 12 प्रकार के दस्तावेजों को भू अभिलेख पोर्टल वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ के लिए दूसरा है। यहाँ पर है भू अभिलेख .bihargovernment.in से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, ये देखिए। प्राप्त करने का इसमें 12 चीज है। कैडेस्ट्रल खतिहान नंबर 1, रिविजनल खतिहान, जमाबंदी पंजी प्रति, दाखिल खारिज वाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी वाद अभिलेख। ये देखिए, स्पष्ट मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग दिलीप जायसवाल ने कह दिया है। अब आपको कोई झोलझाल, कोई टेंशन, कहीं इधर उधर कोई नहीं करना है। और कोई तंग तबाह कर रहा है तो सीधे आप विभाग को खबर करिए, कंप्लेन करिए। लेकिन वंशावली की बात हो रही है, वंशावली भी स्वतः घोषित करनी है ना। हाँ, वंशावली को लेकर हो रही है कि नहीं आप बताएंगे, अधिकारी कैसे बता देंगे? आपकी वंशावली आप घोषित करनी है। बिल्कुल, वंशावली देखिए, अब उसमें होगा कि अपने बेटों का, अपनी बेटियों का नाम देना होगा, उनकी इच्छा पर है। लेकिन ये बात तो है कि जितने आपके वंश में हैं, बेटे हैं या बेटी हैं, नाम तो उनका देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आगे चल के उसमें से कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ गड़बड़ी होगी, फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा आगे समय में, तो इससे फजीयत होगी। लेकिन अभी भी देखिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग चाहता है कि जो लैंड सर्वे का काम है वो इस साल हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन कई अड़चने हैं, कई भ्रांतियां हैं। देखिए आलोक जी, एक चीज समझ ली, जितनी बात हम लोग बताए, वेबसाइट, दोनों वेबसाइट के बारे में बताए, ये उसको पूरी तरह से व्यूअर्स जो लाइव सिटीज के हैं उसको सुन ले। वो हम समझते हैं, सुन लेने के बाद हमको लगता है कि 99.9% क्लियर हो जाएगा, समस्या क्लियर माने उनके पास नहीं होगी और वो स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, रजिस्ट्री से बना रहे, लैंड रिफॉर्म का जो काम चल रहा है, लैंड सेटलमेंट का जो काम चल रहा है, लैंड सर्वे का जो काम चल रहा है विभाग के द्वारा, उसकी ओर से जो जानकारी दी गई थी, ताकि आपस में जो झगड़ा हो रहा है बिल्कुल वो थोड़ा ना हो। और ये कराया ही जा रहा है, इसलिए लैंड सर्वे का काम इसलिए कराया जा रहा है ताकि सेटलमेंट हो जाए सब में। और जो भू विवाद होता है, जिसके कारण कई हत्याएं होती हैं, कई आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं, उसमें थोड़ी गिरावट आए, थोड़ी क्या बहुत गिरावट आई। बिल्कुल। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।